जय हिंद साथियों, स्वागत है हम सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से ये आपके लिए हाजिर हैं आज हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर, जिसमें आज आपके लिए फिर से टॉप 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग जानते हैं हम डेली आपके लिए 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेके आते हैं, जिसमें किसी दिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स के हर प्रकार के सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो आज हिस्ट्री का पार्ट 3 आया है। इससे पहले हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर प्रकार के वीडियोज़ लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सभी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा भारत में पहला टेलीग्राफ कब शुरू हुआ। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके लिए लाया हूं। कह रहा भारत में पहला टेलीग्राफ कब शुरू हुआ। 1850, 1851, 1852, 1853। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? 1850, 1851, 52, 53। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1851 में भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्या ब्रिटिश सरकार ने जब भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ किया, मतलब शासन करना कब शुरू किया था? सिपाही विद्रोह के बाद, प्लासी विद्रोह के बाद, बक्सर लड़ाई के बाद, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी अभी तक एकमात्र अगर देखेंगे तो इधर उधर से कर रही थी शासन, लेकिन सीधे शासन करना कब शुरू किया था बताइए? सीधे मतलब एक नए प्रकार से। तो आपने सुना होगा कि 1857 की क्रांति होती है। 1857 जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चली गई और ब्रिटिश भारत के अधीन सत्ता आ गई थी भारत की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह को ही 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, मेरठ से शुरुआत हुई थी, बेकरपुर छावनी से पहले शुरुआत हुई, मंगल पांडे, वहां से फिर मेरठ आया, मेरठ से विद्रोही दिल्ली पहुंचे। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या सही क्रम इन्हें चुनना है बताइए। ये आपके सूफी संत दिए गए हैं, कुछ सूफी संत हैं तो इन्हें आपको बताना है, एक क्रम में लगाना है। कौन सा? पहले निजामुद्दीन औलिया, कबीर, फिर आएंगे मीराबाई, तुलसीदास, अगले में है मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, अगले में है कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, मीराबाई, फिर है तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलिया। क्या होगा सही क्रम बताएंगे? तो देखो जो सबसे सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले जो आया निजामुद्दीन औलिया, फिर उसके बाद कबीर, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमागदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको हल करेंगे। जब कह रहा अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाते हैं जब आप पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, तो आपको इनसे कई स्रोत मिलते हैं जब आप मध्यकालीन भारत को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, बताइए महमूद गजनवी, सिकंदर, बाबर, तैमूर। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? तो आपको याद रखना है चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, और इसकी अलबरूनी की रचना कौन सी है? तो अलबरूनी की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आपसे पूछिए किताबुल हिंद। किताबुल हिंद आपको याद रखना। ठीक है, किताबुल हिंद किसकी है? अलबरूनी की है, आपको याद रखना है। कई पुस्तकें हैं लेकिन ये ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। लाख बख्श शासक की दी जाने वाली उपाधि थी, किसको लाख बख्श कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होगा, कई बार आपने पढ़ा है। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाए। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसका? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, वास्तविक संस्थापक, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने राजधानी अपनी लाहौर रखी थी। ठीक है, लाहौर रखी थी, लेकिन जब इल्तुतमिश आता है और इसने अपनी राजधानी कहाँ लाई थी? दिल्ली लाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो 1211 में गद्दी पर बैठा था, 1211 में गद्दी पर बैठा था। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी सिंपल अगला क्वेश्चन। क्या बताइए कि जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला? मतलब जब दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो किसने इनका नेतृत्व संभाला? विनोबा भावे, सरदार पटेल, या अब्बास तैयबजी, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। तो आपको याद रखना है अब्बास तैयबजी। ठीक है, अब्बास तैयबजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये नमक सत्याग्रह चलाया क्यों गया था? आप लोगों को अगर
तो गांधी जी ने 14 सूत्री मांगे पेश की थी, ठीक है, सॉरी 11 सूत्री, कितनी 11 सूत्री, 11 सूत्री मांगे पेश की। इरविन समझौता हुआ 1931 में। उसके बाद जब इन्होंने 11 सूत्री मांगे पेश की, उन पर कोई चर्चा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, दांडी मार्च चला दिया था, ठीक है, सभी जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया महात्मा गांधी को, तो अब्बास तैयब जी को इन्होंने मतलब इन्होंने अगला नेतृत्व संभाला था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या यादव शासकों की राजधानी क्या थी? और ये एक बार नहीं 10 बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा आया है। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी मतलब अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यादव शासकों की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी, देवगिरी। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे तो आपको याद रखना है देवगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? देवगिरी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्या चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ जिसे विजय की मीनार कहा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था? 10 बार आपके एग्जाम में सीधा छपा है। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रावल। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे बताइए। राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलो अगले पर चलते हैं। ये रहा आपकी अगला क्वेश्चन है। क्या तमिल में क्लासिक जीवन चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तमिल में क्लासिक जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे तो आपको याद रखना जो जीवन चिंतामणि है किससे संबंधित है सर? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी अगला क्वेश्चन। क्या भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध की इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब गृह त्यागा था तो धर्म नहीं महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब धर्म मतलब गृह त्यागा था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इन्होंने जो 5 लोगों को अपने सारनाथ में उपदेश दिए थे उन्होंने धर्म ग्रहण किया। मतलब उसी पूरी घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इन्हें बताना है आपको इनकी मृत्यु कहाँ? कुशीनगर में। कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो अगले पर चलते हैं। जन्म बता दीजिए तो लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था जन्म, लुम्बिनी में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या कनिष्कों भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया? कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहिरन। ये 10 बार, ये एक बार नहीं। आपको एग्जाम, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने प्रैक्टिस सेट हल किया है, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा द्वितीय अशोक कौन है, ठीक है, कनिष्क को कहा जाता है। और अगर बौद्ध धर्म की बात कर लें, बौद्ध धर्म कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अगर अकबर के बाद कोई महानतम शासक था जिसने बौद्ध धर्म को आगे चलाया वो कनिष्क ही था, इसलिए इसे द्वितीय कनिष्क मतलब द्वितीय अशोक कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। रेशम मार्ग की मतलब खोज की थी इसने और संबंध भी चलाया था, ये भी बात आप लोगों को याद रखना। 78 ईसा में। अरब सागर में पहली नौसेना का वर्चस्व स्थापित करने वाला राजा भारतीय शासक कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार आपके एग्जाम में आया है। राजा, ठीक है, राजा या राजा राजेंद्र प्रथम, राजा धीराज प्रथम, कुलोत्तुंग। क्या होगा बताइए। और ये मैंने पिछले भी वीडियो में करवाया है, पिछले आपने हिस्ट्री का अगर देखा होगा तो उसमें भी मैंने करवाया है। तो आपको याद है राजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है राजा। ये राजा राज प्रथम है, ये याद रखना, ठीक है, ये राजा राज प्रथम है, ठीक है, राजा राज प्रथम है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले पर चलते हैं। ये रहा। क्या गार्गी, मैत्रेय, कपिला घर कहाँ था? बताइए। गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था? विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला। गार्गी, मैत्रेय, कपिला। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे का घर कहाँ था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मिथिला में। कहाँ? मिथिला में, मिथिला में घर था। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगले पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो बहुत सरल भी है। क्या होगा बोलो, क्या होगा राइट आंसर? मौर्य। क्या होगा? मौर्य। मौर्य जो है ये सबसे पुराना है निम्न में से, ठीक है।
मौर्य वंश सबसे पुराना है। और मौर्य से पहले भी अगर देखेंगे नंद वंश थे, हर्यक वंश थे, ये मौर्य से भी पुराने हैं। ठीक है, मौर्य के बाद आता है गुप्त, और गुप्त के बाद जब आक्रमण हुए तो उसमें कुषाण आते हैं, कण्व आते हैं, शुंग आते हैं। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे। चलो अगले, क्या मुगल राजगीर से क्या आप समझते हैं, बताइए। मुगल राजगीर से आप क्या समझते हैं? किराया मुक्त भूमि उपलब्ध कराना, जमींदारी की संपत्ति थी मुगल जागीर, या जमींदारी अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना था जागीर, या मनसबदार को नगद वेतन देना। क्या करा मुगल जो जागीर थी इससे क्या समझते, क्या थी मुगल जागीर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए, मुगल जागीर जो थी ये अधिकारियों को राजस्व का अधिकार देना, ये जो था उसे ही क्या कहते थे, मुगल जागीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी सिंपल अगला क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे। फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, सेंटियागो कैलास्त्राओ, फजलुर रहमान खां, फ्री ओटो। क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे। 16 का। और ये कई बार आपके एग्जाम में आया, मैं क्वेश्चन वही लेके आता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस जो थे इन्होंने क्या किया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का स्टेशन का डिजाइन तैयार किया था, याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी इसमें अगला क्वेश्चन। क्या गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे। तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ठीक है, तलवंडी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्या खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? 10 बार आपसे पूछा गया। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेल राजपूत या चंदेल राजपूत। क्या होगा राइट आंसर, बोले। खजुराहो का मंदिर। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर किस शैली में? जो पंचायतन शैली में। ठीक है, ये आपको याद है, पंचायतन शैली में बने हैं, पंचायतन शैली में। बताइए क्या होगा राइट आंसर। चंदेल राजपूत। किसने? चंदेल राजपूतों ने बनवाए थे, चंदेल राजपूतों ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंदेल राजपूतों ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन, क्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का कांग्रेस के उद्देश्य को स्वीकार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, बताएंगे। 19 का। देखिए ये होता है जो अधिवेशन हुआ ये 1929 का अधिवेशन है, 1929 का अधिवेशन है। इसमें अध्यक्षता की थी पीटी नेहरू ने, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसमें क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज, अच्छा स्वराज की मांग 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, मतलब कहाँ का, शायद 1906 में कहाँ, सूरत अधिवेशन था। हाँ सूरत में तो 1907 में हुआ था, 1906 में शायद कलकत्ता अधिवेशन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, फिलहाल 1906 में हुआ था, स्वराज की मांग की थी उन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्या वर्दोली सत्याग्रह का नेता कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन, 10 बार आपने पढ़ा होगा वर्दोली सत्याग्रह। बताइए क्या होगा, कब ये घटना होती है? 1928 में, 1928 में घटना होती है। क्लियर है, 1928 में। कहाँ बताइए, वर्दोली सत्याग्रह। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी अगला क्वेश्चन। क्या नोआखली अवस्थित है? बताइए। नोआखली, नोआखली, ये नोआखली एक त्यौहार भी है, लेकिन आपसे पूछा गया नोआखली कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, बिहार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो इससे संबंधित है, नोआखली से। ठीक है, कहाँ पर? बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, सलीमुल्लाह वगैरह, ये उनसे कुछ संबंध है इसका, नोआखली का। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, एक बार आया है किसी एग्जाम में ये। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी अगला क्वेश्चन, क्या प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, छपेगा भाई साहब। अवधि, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। अवंतिका के नाम से जाना जाता था, बोलेंगे। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, मालवा। मालवा जो था इसको क्या कहते थे? अवंतिका कहते थे। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला ये रहा, बोलेंगे। क्या हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? काफीवादी, दास आधारित, रंग वर्ण आधारित, जाति आधारित। क्या होगा राइट आंसर, बता। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? 23 का। काफी समता वाली, ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपका राइट आंसर, मतलब समता वाली मतलब समानता थी, काफी समता वाली मतलब, काफी मतलब जैसे कहते हैं ज्यादातर, अधिकतर,
ज़्यादातर अधिकतर जो थी इनकी समतावादी थी, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दुर्ग मिला है, एक दुर्ग के साक्ष्य मिले और एक मतलब छोटा वर्ग था। लेकिन ये ऐसा नहीं कि जाति वे आधारित हो, ये भी कोई नहीं, रंग वर्ण पर आधारित इनका कोई ऐसा था नहीं। मंदिर के साक्ष्य में बहुत कम मिले हैं। हाँ, ये पूजा जरूर करते थे, प्रकृति पर ज़्यादा इनका विश्वास था, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और कोई खास नहीं, बिल्कुल इनमें जो थी समानता, ज़्यादातर इनकी समानता पाई गई हड़प्पा वासियों में, नगरीय सभ्यता थी, ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी अगला क्वेश्चन, क्या गुप्त काल के बाद प्रसिद्ध हुआ विश्वविद्यालय कौन सा था? गुप्त काल के बाद प्रसिद्ध हुआ विश्वविद्यालय था कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? बोलो 24 का। तो आपको याद रखना है इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉलेज है वो कौन सा है बताइए? नालंदा। क्या है? नालंदा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी नालंदा। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव, पांड्य, चोल, चालुक्य। बोलो महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव, पांड्य, चोल, चालुक्य। बोलो क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? पल्लव। पल्लव जो थे इन्होंने क्या की थी? महाबलीपुरम की स्थापना की थी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो अब बात करते हैं भाई साहब, मैंने एक भी बार पूरे वीडियोस में नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं वहां शेयर कर दें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर जाकर क्लिक करें, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। और हाँ, अपना स्कोर जरूर हमें बताएं, 30 में से आपका स्कोर कितना रहा? ठीक है, जरूर हमें कमेंट करके चलो बताएंगे। क्या हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही है? उन्हें घोड़े की बलि के बारे में पता था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी, संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी। क्या होगा राइट आंसर? बोलो। देखो अगर मेरी बातें आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने अभी क्या बताया, प्रकृति की पूजा करते थे और ज़्यादातर जो देवता माने पशुपति को माना है। घोड़े के बलि के बिल्कुल नहीं, घोड़े के साथ ही साथ मिले नहीं, अस्थिपंजर सुदर कोटता से घोड़े के अस्थिपंजर के साथ मिले हैं खाली, लेकिन कोई खास उनको मतलब पता नहीं था। गाय जो थी ये जो आई है, ये वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, अगन्या कहा जाता था। इससे पहले इनको ज्ञान, गाय का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। पशुपति की पूजा की जाती थी, ये बिल्कुल सही है। आम संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। याद रखेंगे पशुपतिनाथ की ये पूजा करते थे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक, देखिए लोदी वंश का अंतिम शासक की बात करें सर, होता है 1526 में पानीपत का युद्ध, बाबर वर्सेस सिकंदर लोदी के मध्य, सिकंदर लोदी के मध्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिकंदर लोदी की हार होती है और एक इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है कब? 1526 में पानीपत का, और इब्राहिम लोदी की हार होती है और रणभूमि में मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो रणभूमि में मारा गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? 10वीं बार आपके एग्जाम में सीधा छपा है, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या दिल्ली जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुंचा था? क्या होगा राइट आंसर बताइए? खिजर खां, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर। दिल्ली जनरल मतलब दिल्ली का वो शासक जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुंच गया था। मदुरै बिल्कुल आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, बिल्कुल दक्षिण भारत में, इधर इस वाले क्षेत्र में। तो क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? जो मतलब मदुरै तक जिसका क्षेत्र था। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मलिक गाफूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हजार दीनारी भी कहा जाता था। एक किन्नर था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे गुजरात के कच्छ की खाड़ी से खरीदा हुआ था, और ये इतना इंपॉर्टेंट हुआ कि दक्षिण के जितने भी अभियान हुए अलाउद्दीन खिलजी के, वो सभी इसी ने जीते थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में। अगर आप कभी कभी इसमें यूपीएससी में सवाल इस पर आ जाता है, मतलब सीधा पूछ जाता है मलिक गाफूर जो किसके अंतर्गत काम करता था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के किसका सेनापति था। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्या महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1906, 1908, 1913, 1918। देखो बताओ क्या होगा राइट आंसर? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये इसमें आप गड़बड़ करेंगे। ठीक है, सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1908। भारत में की ये बात नहीं है 1908, क्योंकि भारत में तो ये 1915 में आए थे। ठीक है, उससे पहले वहाँ दक्षिण अफ्रीका की बात है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, आज थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि थोड़ा
क्वेश्चन ज़्यादा थे, 30 क्वेश्चन थे। और फिलहाल वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैं लेकर आया हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उस पर जाकर देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।